हेलो गाइस, हर हर महादेव, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आज गुड मॉर्निंग हो गई, अपना मैं नहा लिया हूँ, नाश्ता पानी हो गया है। अब मुझे आज अपनी एक सहेली के घर जाना है, तो आज मैं उसके घर जाऊँगी। उससे पहले मैं अपना खाने की तैयारी करूं। तो आज मैंने ये बेसन घोल लिया। मुझे पकोड़े की कड़ी खानी है, जो कि पंजाबियों में फेमस होती है। ये मैंने पकोड़े बनाए और ये पकोड़े के लिए पकोड़े बना लिए हैं मैंने। अब ये बेसन का है। अब ये प्याज, अब मैं प्याज काटूंगी। तो ये प्याज मैंने धो लिया है, काट लिया है। अब मेरी ये कड़ी बनने लगी है। कड़ी की रंगत अभी हाल फिलहाल ऐसी है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लग रही है। मुझे भी अच्छी नहीं लग रही है, आपको क्या अच्छी लगेगी? धीरे धीरे इसकी रंगत बदलेगी। अब इसकी रंगत ऐसी हो गई है, अब रंगत बदल गई है, कड़ी पक गई है। पकने के बाद इसकी रंगत ये हो गई है। पकोड़े मैंने डाल दिए हैं, अभी ये थोड़ा सा और पकेगी, तब इसकी रंगत थोड़ा और चेंज हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हो, अब फाइनल कड़ी ये है हमारी, जो कि बहुत टेस्टी लग रही है देखने में। बाकी खा के पता चलेगा टेस्टी है या नहीं है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। आज मैं आपको कड़ी खिलाती हूँ। और अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब मुझे निकलना है अपनी फ्रेंड के घर को। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जाऊँगी अपने फ्रेंड के घर। काफ़ी टाइम से मिली नहीं उससे, तो आज मैंने सोचा आज मिल ही आती हूँ, एक बार उन्हें सरप्राइज़ दे आती हूँ जाके। तो मिल के आती हूँ मैं। तब तक आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि मैं कहाँ घूमने जा रही हूँ। तो अब मैं निकलूँगी अपनी फ्रेंड के घर के लिए, और आपको दिखाती हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर के लिए मैं निकल चुकी हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ और ऑन द वे चल रही हूँ। क्या ऑटो रिक्शा से जाना है? चलो पैदल चलते हैं, थोड़ा शरीर कम होगा, अदरवाइज़ मोटापा ज़्यादा आ गया। अब गर्मी बहुत है और धूप के चलते, चलो चलते जाओ चलते जाओ, चलते हैं अपनी फ्रेंड के घर की तरफ को। अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ पे दशहरे के टाइम में मेला लगता है। तो ये जो रोड जा रहा, अभी तो खाली, उस टाइम तो बहुत भीड़ होगी। तो इस यहाँ पे अभी कुछ टाइम बाद झूले लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि सारी मेले की तैयारी हो जाएगी, जिसमें रामलीला भी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे पहले नवरात्रे पे भूमि पूजन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के पूरा जितना भी है, पूरा उस दिन मेले से घिर जाएगा। अपना ये इधर की साइड को एक हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ सारे खूब इंजॉय करेंगे। तब मैं आपको लाइव फिर दिखाऊंगी अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अब चलूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर की तरफ को। तो चलते चलते चल रही हूँ, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी लग रही है पूछो मत। यहाँ पे किसी की शादी की तैयारी चल रही है, शादी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ ये सजावट हो रही है। अब यहाँ देखो कितनी गर्मी है। अब जैसे मैं चलते चलते मेरी नज़र पड़ी एक एटीएम मशीन पे। यहाँ पे एसी लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर एसी की हवा खा ली जाए। तो मैं अपना एसी के अंदर हवा खा के वापस आ गई हूँ। अब मैं फिर चलते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेंड के घर पहुँचना है। थोड़ी ही दूरी पे फ्रेंड का घर है, तो चलती जा रही हूँ मैं अपनी फ्रेंड के घर की तरफ को। तो यहाँ से अब थोड़ा सा ही दूर है मेरी फ्रेंड का घर। तो चलो उसके घर के पास में पेड़ पौधे कितने प्यारे, अच्छा है, ऑक्सीजन देते हैं, बहुत बढ़िया है। यहाँ मैं जन्माष्टमी पे आई थी, अब तो थोड़ा दिन हो गया, तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि घर कौन सा है। गेट थोड़े थोड़े एक जैसे हैं। चलो ये भी सेम है, भी सेम है, ये वाला गेट उनका, हाँ यही गेट उनका है। तो चलिए गेट ओपन करते हैं और उनके घर की तरफ को चल दिया। अब मैंने गेट ओपन करा, मैं चल दी उनके रूम की तरफ को। तो ग्राउंड फ्लोर पे फैमिली है, फर्स्ट फ्लोर पे मेरी फ्रेंड रहती है। तो मैं अपना गई उनके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पहुँच के मैंने दरवाज़ा नॉक करा तो उनके हस्बैंड की आवाज़ आई कि देखो कोई आया है दरवाजे पे। तो मैंने यहाँ दरवाज़ा नॉक करके मैं वेट कर रही हूँ उनका। अब जैसे ही वो देखेगी, तो हाँ देखेंगी कि आ गई, तो वो बहुत खुश हुई मुझे देख के कि ओहो आप। तो बस ऐसे खुशी खुशी चल दी अंदर। अंदर जाके मैंने उनके हस्बैंड को नमस्ते करी, उनके बच्चों ने नमस्ते करी, फिर फ्रेंड से मिली। फ्रेंड से मिलने के बाद बेटी थी उनकी क्यूट सी, उसने हाय करी। अब यहाँ देखो आपको खाट दिखाऊं, जो कि बहुत सुंदर है, छोटी सी खाट है। वैसे तो बेट झेल लेगी, बट थोड़ा वैसे ही है। अब इस पे बैठ के नज़ारा लेते हैं। तो बैठ गए हम खाट पे, लगे गप्पे मारने। तो इतने में वो मेरे नेल्स देख के बोलने लगी, ये नेल आर्ट किसने करा? मैंने कहा ये नेल आर्ट मैंने ही
करा है। तो अब आगे उनकी बेटी मेरे लिए पानी लेके, पानी पिया, उसके बाद उन्होंने बना ली चाय। तो ज़मीन पे बैठ के मैंने कहा चाय पीने में और खाना खाने में जो इंजॉय है वो बिस्तर पे नहीं है। तो हमने चाय पी, फिर गप्पे लड़ाने बैठ गए। मैंने कहा समय हो रहा है मेरे निकलने का, तो अब मैं निकलती हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। आई थिंक 6 सवा 6 हो चुके थे। तो मैं अब निकली हूँ। अब देख सकते हो कि रोड पे थोड़ा अंधेरे जैसा मौसम, अंधेरे जैसा होने लग गया है, बट इतना अंधेरा नहीं है। तो जो भी गाड़ी वगैरह जा रही है सबकी लाइट्स ऑन हो चुकी है। तो अब चलते चलते मैं यहाँ पहुँच गई हूँ अपना यहाँ पे। अब देखो जैसे शाम का व्यू होता है तो कितना मस्त व्यू लगता है। ये आसमान की तरफ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या व्यू है, क्योंकि शाम होते ही वाह क्या व्यू लग रहा है। बिल्कुल लालिमा सी हो जाती है आसमान पे, और सारे पक्षी अपने घर की तरफ को चलने लग जाते हैं अपने घोंसले में जाने के लिए। देख सकते हैं आप पक्षी उड़ रहे हैं अपने घोंसले की तरफ को। मैं भी अपने घर की तरफ को जा रही हूँ। अब चलते चलते पैदल मैं अपने घर की तरफ को जा रही हूँ। अब ये सजावट हो रही है। वैसे मेरा भी डेकोरेशन का ही वर्क है, मैरिज डेकोरेशन, हैप्पी बर्थडे की डेकोरेशन, मैरिज एनिवर्सरी की डेकोरेशन। अगर किसी को करवानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा भी डेकोरेशन का ही वर्क है, मैं भी डेकोरेशन वगैरह करवाती हूँ। तो अब आगे चल के देखो क्या नाइस व्यू लग रहा है। शाम हो गई है। अब मैंने ऑटो रिक्शा ले लिया है क्योंकि मुझे ध्यान आया मेरी एक जिगरी जान है जिसने मुझे एक काम दे रखा करने को। काम ये था कि उसे कल व्रत रखना है, तो व्रत के लिए उसे आम की पत्ती चाहिए। अब शाम हो गई है, शाम के टाइम में कोई आम की पत्ती क्या किसी भी पेड़ को नहीं छेड़ता, क्यों, सारे पेड़ पौधे सो जाते हैं। तो भी मैं अपनी फ्रेंड के लिए पत्ता देखने गई आम की। तो ये मुझे आम की डंडी दिखी टहनी, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, फिर भी मैंने मांग के ले लिया क्योंकि सोने के बाद ऐसे छेड़ते नहीं है पेड़ पौधों को। पर मेरी जान ने मांगा था तो ज़रूरी था, क्योंकि पेड़ के पत्ती पे मैंने सुना है विष्णु भगवान जी विराजमान होते हैं। तो मैंने ये उसके लिए ले ली। मैंने सोचा वो 12 बजे अपना दातुन करेगी, क्योंकि यूपी साइड की जितनी लेडीज़ वगैरह हैं वो कल व्रत रखेंगी अपने बच्चों की दीर्घायु लंबी आयु के लिए। तो ये मैं आम की टहनी उसे दे देती हूँ ताकि वो अपना इसकी कल दातुन करके अपना व्रत रख सके। ये एक शगुन होता है। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको कुछ आगे का नया दिखाऊंगी। तब तक आप मुझे लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हर हर महादेव, जय श्री श्याम।